हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग हमारा कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर एंड इज दैट इंडेक्स नंबर. टुडे वी आर सी अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 21 एंड सम टिपिकल एग्जांपल, यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जो आपको ट्विस्ट करके पूछे गए हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन भी फ्रेम करना पड़ेगा और आंसर भी फ्रेम करना पड़ेगा. तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हमें कुछ इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम वाला इन्फॉर्मेशन दिया है और हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन को पहले तो इंटरप्रेट करना है और फिर देखना है कि इसके थ्रू हम लोग क्या कंप्यूट कर सकते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट वन क्वेश्चन में देखते हैं द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ए बी एंड सी, यानी कि हमें इतना पता चला कि हमारे पास कुछ आइटम अवेलेबल है ए बी एंड सी, यानी कि आइटम में हम लोग लिख देते हैं ए बी और सी. क्लियर? फिर देन आफ्टर है अमॉन्ग 5 आइटम्स, यानी कि टोटल हमारे पास कितने आइटम्स है? 5 आइटम है, उसमें से 3 आइटम ए बी सी और उसमें क्या हो रहा है? हैव इंक्रीज्ड इन द ईयर 2015 बाय, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है 2015 में. कितना इंक्रीज हो रहा है? 90%, 120% एंड 70%. अब परसेंटेज में जो भी चेंजेस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है. क्लियर? तो हमारा इंडेक्स नंबर जनरली होता कितना है? 100. यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि 90% इंक्रीज हो रहा है किसमें? ए में, 120 बी में और 70 सी में. इंक्रीज हो रहा है यानी कि हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 100 प्लस 90%, यानी कि फर्स्ट आइटम का इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? 190. क्लियर? सेकेंड आइटम बी है, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 120, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? 100 प्लस 120%, यानी कि कितना हो जाएगा? 100, 200 एंड 220. क्लियर? फिर देन आफ्टर है हमारा आइटम सी, उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 70%, यानी कि क्या कर देंगे? 100 प्लस 70%, यानी कि 170. ये 3 आइटम का हमें इंडेक्स नंबर मिल गया. क्लियर गाइज? ये इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं डिस्क्राइब करते हो तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप इतना लिख देते हो आंसर तो भी चलेगा. फिर आगे देखते हैं रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द ईयर 2010, यानी कि 15 में इतना हो रहा है किसके कंपेयर में? 10 के कंपेयर में. फिर है वेयर इज द प्राइस ऑफ 2 आइटम्स डी एंड ई, और 2 आइटम हमारे पास कौन सी वाली है? डी एंड ई, जो हम लोगों ने लिख दिया है. हैव डिक्रीज्ड, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है. गाइज हम लोगों को पता है कि अगर 100 से ज़्यादा आंसर जाता है तो इंक्रीज होता है, 100 से कम आंसर जाता है तो क्या होता है? डिक्रीज होता है. यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. कितना डिक्रीज हो रहा है? तो कि 2% एंड 5%, यानी कि हम लोग किस में से माइनस करेंगे? 100 में से माइनस करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 2%, यानी कि कितना हो जाएगा? 98. और फिर यहाँ पे कितना डिक्रीज हो रहा है? 100 माइनस 5%, यानी कि 95. तो ये गाइज हम लोगों को इंडेक्स नंबर यानी कि आई का कॉलम मिल गया हमें. अब आगे देखते हैं हमें क्या क्वेश्चन में और बोला है. आइटम ए इज अ 4 टाइम इम्पॉर्टेंट. अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसका इंफॉर्मेशन दिया है? गाइज अगर वेट दिया है, इंपॉर्टेंस दिया है, किसी का प्रेफरेंस दिया है तो वो हमारा ऑलवेज क्या बन जाता है? वेट, यानी कि W. उसमें देखते हैं हमें क्या बोला है. आइटम ए इज अ 4 टाइम्स इम्पॉर्टेंट देन आइटम बी, यानी कि ये जो ए है वो कितने टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? 4 टाइम. किससे? बी से. तो हमें पहले तो बी का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए. बी का कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं है, यानी कि बी बेस है हमारा. बी पता चलेगा तो आगे का इंफॉर्मेशन पता चलेगा. तो बी को हम लोग सपोज करते हैं. सपोज कितना सपोज करते हैं? 1. क्लियर गाइज? अगर आप कुछ भी न्यू में जो भी डिजिट है आप सपोज कर सकते हो, लेकिन 1 सपोज करेंगे ना तो हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाएगा. क्लियर? 1 के कंपैरिजन में. तो ये हो गया हमारा बी को हम लोगों ने सपोज किया. सबसे पहला जो आइटम है कि अगर वो नहीं मिलता तो आगे के आइटम नहीं मिल सकते हैं, उसको हम लोग ऑलवेज कितना देंगे? 1. फिर इसमें क्या बोला था कि आइटम बी इज अ 4 टाइम इम्पॉर्टेंट देन आइटम बी, यानी कि जो ए आइटम है बी से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 4 टाइम, यानी कि 1 into 4 कितना होगा? 4. तो आइटम ए का वेट कितना हो जाएगा? 4. क्लियर? फिर देखते हैं आइटम सी इज 6 टाइम इम्पॉर्टेंट देन आइटम ए, यानी कि जो सी है वो ए से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? 6 टाइम. ए का वैल्यू कितना है? 4. 4 into 6 कितना होगा? 24, यानी कि आइटम जो सी है वो हमारा कितना बन जाएगा? 24. क्लियर? फिर आगे दिया है द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइटम्स डी एंड ई, यानी कि डी और ई का आइटम का इम्पॉर्टेंस इज
2.5, 2.5 का मतलब क्या होगा 2.5, देन कितना इंपॉर्टेंस है 2.5 टाइम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइटम बी, यानी कि बी से डी और ई का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है 2.5 यानी कि 2.5, बी कितना है हमारा 1 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2.5, तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस कितना हो जाएगा 2.5। तो गाइज ये मिल गया हमें W। अगर हमारे पास कभी भी W अवेलेबल होता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है सिग्मा IW डिवाइडेड बाई सिग्मा W। क्लियर। फिर हम लोगों को इसका जो 5 आइटम्स है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा IW का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट वन करते हैं 190 इंटू 4 कितना होगा 760। फिर देन आफ्टर है 220 इंटू 1 220, फिर है 24 एंड 170 4080, फिर नेक्स्ट है 98 इंटू 2.5 245, और लास्ट वन है 95 इंटू 2.5 237.5, एंड व्हाट इज द टोटल 5542.5। चलो ये मिल गया हमें IW का टोटल। हमें W का टोटल भी तो चाहिए। W का टोटल कितना होगा 34। चलो गाइज ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें मिल गए, तो अब हम लोग उसको फॉर्मूला में वैल्यूएशन पुट करते हैं। क्या हो जाएगा 5542.5 डिवाइडेड बाय W का टोटल है 34, कितना आंसर होगा 163.01। तो गाइज ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू 2050 एज कम्पेयर टू 2010। अगर इसको इंटरप्रेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से जितना ज़्यादा उतना इंक्रीमेंट, जितना कम उतना डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 163.01 माइनस 100, यानी कि कितना ज़्यादा है 63.01% इंक्रीज इन करंट ईयर। करंट ईयर की जगह पे आप 2015 भी लिख सकते हो एज कंपेयर टू बेस ईयर, और बेस ईयर की जगह पे आप 2010 भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 22। इलस्ट्रेशन नंबर 22 में हमें कुछ इस तरीके का डेटा दिया है। द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अ फ्यूल फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, यानी कि हमें कुछ फ्यूल का इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी आइटम फ्यूल के रिलेटेड ही है, कॉल है, केरोसिन है, वुड है, मैच बॉक्स है, यानी कि ये फ्यूल का हमें इतना इंफॉर्मेशन दिया है। इंफॉर्मेशन में क्या क्या अवेलेबल किया है, एक तो है क्वांटिटी 2012 का और 14 का है, प्राइस दोनों ईयर का है। क्लियर। 12 और 14 का प्राइस है और क्वांटिटी सिर्फ 2012 का है, यानी कि ये बेस ईयर हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा करंट ईयर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा Q0, ये क्या बन जाएगा P0 और ये क्या हमारा हो जाएगा P1। क्लियर। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन के नीचे इतना इंफॉर्मेशन दिया है, तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ अ फ्यूल, यानी कि ये फ्यूल के रिलेटेड हमें इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। कौन सा इंडेक्स नंबर, तो कि एक्सपेंडिचर, यानी कि फ्यूल एक्सपेंडिचर का हमें इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। एक्सपेंडिचर के रिलेटेड हमारे पास 2 ऑप्शन है। टोटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल है। कौन कौन सा मेथड है, एक तो IL कर सकते हैं या तो फिर IP कर सकते हैं। IL कब कर सकते हैं, यानी कि 1000 लास्ट पेयर वाला मेथड, जब Q0 अवेलेबल होगा तब, और पासे हम लोग कब कर सकते हैं, यानी कि 1101 वाला मेथड, जब Q1 अवेलेबल होगा तब। अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि क्या अवेलेबल है Q0, यानी कि लास्ट पेयर करना पड़ेगा। लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या होता है IL इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शॉर्टकट हमारा कैसे लिखते हैं कि समेशन PQ लिख देते हैं डिवाइडेड बाई समेशन PQ एंड इंटू 100। अब हमें क्या करना है, लास्ट पेयर यानी कि 1000, क्लियर, और पासे मतलब 1101। लास्ट पेयर का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे 1000। क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए हमें ये 2 कॉलम प्रिपेयर करनी पड़ेगी, P1 एंड Q0 एंड P0 Q0। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं P1 एंड Q0, यानी कि ये फर्स्ट और ये लास्ट कॉलम का। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि हमारे पास क्वांटिटी में कुछ मेजरमेंट दिया है kg, लीटर, kg, बॉक्सेस, लेकिन हमें उसको कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा। क्यों,
बिकॉज हमारे पास यूनिट का अलग से कॉलम अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट वन करते हैं हम लोग P1 एंड Q0 का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये Q0 ये P1 फर्स्ट और लास्ट का करना है। क्लियर? 5 इंटू 30 150, फिर देन आफ्टर है 20 इंटू 45 900, 5 इंटू 25 125 और 10 इंटू 1 यानी कि 10 एंड व्हाट इज द टोटल 1185। फिर नेक्स्ट वन हम लोग करते हैं P0 Q0 का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये Q0 ये P0 5 इंटू 25 125 20 इंटू 40 5 इंटू 22 and last one is a 10 into 0.90 and what is the total 1044। गाइस ये हम लोगों को मिल गया है सारे टोटल दोनों कॉलम के। तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर्मूला में। फर्स्ट वन पुट करना है P1 एंड Q0 का टोटल, यानी कि 1185 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q0 यानी कि 1044 एंड इंटू 100। व्हाट इज द लास्ट आंसर 113.51। तो ये गाइस हो गया हमारा फ्यूल के रिलेटेड, सिर्फ स्पेशली फ्यूल के आइटम्स के रिलेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 13.51% इंक्रीज एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर? अब ये तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक का क्वेश्चन कंसिडर किया था। क्लियर? कि फ्यूल के रिलेटेड हमें इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है। अब आगे देखते हैं इफ द एक्सपेंडिचर फॉर, यानी कि और एक्सपेंसेस हम लोगों को दिए हैं, कौन कौन से है फूड क्लोथिंग हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप्स इन द ईयर 2015, यानी कि कुछ और आइटम्स हमें दिए और ये सारी जो आइटम्स है फूड क्लोथिंग हाउस रेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस फ्यूल, ये सारे के अगर कॉम्बिनेशन करते तो कौन सा बन जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बन जाता है, कि जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें लोगों को रोज़ बरोज़ या तो फिर रेगुलरली रूटीन वर्क में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर? फिर है इन द ईयर 2015 आर 3, 2.5, 4.5 and 3.25 times respectively that of a year 2012, यानी कि हमें ऐसा बोला है कि 2015 में ये इतने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है कौन से ईयर के कंपैरिजन में 12 के कंपैरिजन में, यानी कि 2015 आर 3, 2.5, 4.5, 3.25 टाइम्स उतने टाइम्स हो रहा है। क्लियर? रिस्पेक्टिवली दैट ऑफ ईयर 2012। अगर कोई बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितने टाइम्स हो रहा है, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो ये हमारा क्या बन जाता है इंडेक्स नंबर बन जाता है। 2015 हमारा करंट ईयर और 12 हमारा कौन सा बन जाएगा बेस ईयर, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन सा दिया है इंडेक्स नंबर का। क्लियर? गाइज यहाँ पे ये एक बात खास ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे सिर्फ ऐसा बोला है कि इतने टाइम्स, ऐसा नहीं बोला है कि इतने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है या तो फिर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? सिर्फ टाइम्स बोला है, यानी कि हमें 100 में इतना क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? अब ये इन्फॉर्मेशन 15 का है 2012 के कंपैरिजन में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा इंडेक्स नंबर बन जाएगा। तो फर्स्ट वन आइटम कौन सा था फूड क्लोथिंग हाउस रेंट एंड मिसलेनियस, तो फूड का कितना है 3, ये सबके रिस्पेक्टिवली है 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300। फिर हमारा सेकेंड आइटम है क्लोथिंग, तो उसका कितना है 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 100 यानी कि 250। फिर है 4.5 किसके लिए है हाउस रेंट के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 100 450। और फिर नेक्स्ट वन हमारे पास अवेलेबल है मिसलेनियस ग्रुप्स, यानी कि उसका कितना हो रहा है 3.25, यानी कि 3.25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 325। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोला है हमें, तो ऑफकोर्स ये सारे जो फ्यूल्स के आइटम है वो भी तो हम लोग उसमें इंक्लूड करेंगे। क्लियर? फ्यूल का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो भी हम लोगों ने इंडेक्स नंबर प्रिपेयर किया है वो किसका किया है फ्यूल का ही किया है टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड के अकॉर्डिंग। तो उसका इंडेक्स नंबर हमें मिल गया है, कितना है 113.51, तो वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि 113.51। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि गाइज हम लोगों ने फ्यूल को यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे तो मेंशन है नहीं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ऐसा बोला है कि हमें इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करना है, यानी कि ये सारी जितनी भी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें फ्यूल भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंक्लूड होता है। ये आइटम ऐसा है कि हम लोग रूटीन वर्क में यूज करते हैं। क्लियर?
फिर है बारी है हम लोगों की आगे के क्वेश्चन को देखने की। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप्स, यानी कि ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है उसके ऊपर हम लोग कितना खर्चा करते हैं, 42%, 15%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली, ये चारों के लिए। क्लियर, ये जो 4 आइटम है उसके लिए हम लोग इतना खर्चा करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कौन सा दिया है। तो गाइज हम लोग सबसे ज़्यादा खर्चा किसके ऊपर करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ होगा उसी के लिए। यानी कि अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, सबसे पहले हमारा मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है, फूड होता है। यानी कि खाना मिलेगा तो ही हम आगे का कुछ वर्क कर पाएंगे। यानी कि फूड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके हिसाब से हम लोगों ने उसके ऊपर खर्चा किया है। खर्चा किसके हिसाब से किया है, इम्पॉर्टेंस के हिसाब से। यानी कि इम्पॉर्टेंस मतलब हमारा क्या बन जाता है, वेट। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन सा वाला दिया है, वेट का दिया है, इम्पॉर्टेंस का दिया है। तो हम लोग फूड के ऊपर कितना खर्चा करते हैं, 42%, तो उसका वेट हो जाएगा। फिर है 15, फिर नेक्स्ट वन के लिए है 10 एंड 12, ये सारे रिस्पेक्टिवली हम लोगों को दिया है। क्लियर। अब क्वेश्चन अराइज होता है रिलेटेड टू फ्यूल, दैट व्हाट अबाउट द वेट ऑफ अ फ्यूल। हमारे पास उसका फ्यूल का वेट तो अवेलेबल नहीं है। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वेटेज की, इंपॉर्टेंस की, परसेंटेज में दिया है। अगर हमें पूरे आइटम्स का यानी कि सबका कॉस्ट ऑफ लिविंग फाइंड करना है तो ऑफकोर्स सबका इंपॉर्टेंस मिला के लास्ट में कितने होने वाला है, 100% ही होने वाला है। यानी कि हम लोग W का जो टोटल है वो 100 कंसिडर कर सकते हैं। अब 100 में से इन सबको माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 21। क्लियर। यानी कि हमें फ्यूल का जो इंपॉर्टेंस है वो मिल गया कि ये खर्चा जो है 100% में से ये 4 आइटम के लिए होता है, तो बाकी का जो खर्चा बचेगा वो किसके लिए होगा, ऑफ कोर्स फ्यूल के लिए ही होने वाला है। क्लियर। तो ये हमें मिल गया I और W। यहाँ पे एक खास बात मेंशन करनी है कि हम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ऐसे ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन। अगर गाइज आपको क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोला है कि टाइम्स, यानी कि आपको सिर्फ क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अगर आपको ऐसा बोला है कि इंक्रीज टाइम, इंक्रीज बोला है कि इतने टाइम्स हो रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई तो करना ही है, साथ में 100 को प्लस भी करना है। यानी कि इतने टाइम्स इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि भाई 100 तो था ही, प्लस इतना इंक्रीमेंट हुआ है। क्लियर। यहाँ पे जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बोला था 3, 2.5, 4.5, 3.25 टाइम्स, यानी कि ये सिर्फ इतना टाइम्स हो रहा है। अगर यहाँ पे हमें ऐसा बोला होता कि 3 और इतने नंबर्स ऑफ टाइम्स इंक्रीज्ड, तो हमें क्या करना पड़ता कि 100 तो ऑलरेडी था, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो तो क्या हो रहा है, उतना इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। यानी कि ये बात आपको खास मेंशन करनी है कि अगर सिर्फ टाइम्स दिया है तो आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा बोला है कि इंक्रीज्ड इतने टाइम्स हो रहा है, या तो फिर 3.5 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स इंक्रीज्ड हो रहा है, तो आपको 100 में प्लस भी करना होगा। क्लियर। और अगर ऐसा बोला है कि डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोगों का कंफ्यूजन सॉल्व हो गया है, तो हम आगे का कंडक्ट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हमारे पास 2 मेथड्स होता है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन हमारे पास होता है फैमिली बजट मेथड। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है I और W, तो ऑफकोर्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचने वाला है, और वो कौन सा वाला है, फैमिली बजट मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन IW डिवाइडेड बाई समेशन W। क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, IW का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या होगा, 300 इंटू 42, 12600, 250 इंटू 15, 3750, 450 इंटू 10, फिर 325 इंटू 12, एंड लास्ट वन 113.51 इंटू 21, 2383.71, and what is the total, 27133.71। अब हम लोग उसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, 27133.71 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 271.33। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर।
अगर इसमें इंटरप्रिटेशन बोला है तो हमें क्या करना होगा, 100 से कितना ज़्यादा, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा हुआ है यहाँ पे 271.33 माइनस 100 कर दोगे तो मिल जाएगा कितना हुआ है 171.33। ये इतना परसेंटेज क्या हुआ है इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज देखनी पड़ेंगी जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के यूजेस के अकॉर्डिंग आती है कि अगर हम लोगों को रियल इनकम या तो फिर रियल वेज फाइंड करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर अगर परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमें फाइंड करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। रियल इनकम का फॉर्मूला कुछ इस तरीके के है कि इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, और परचेजिंग पावर ऑफ मनी अगर फाइंड करना है तो हम लोगों का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। सिर्फ दोनों में इतना फर्क है कि अगर रियल इनकम दिया है तो ऊपर क्या लिखना है न्यूमरेटर में इनकम, और अगर परचेजिंग पावर हमें फाइंड करना है तो ऊपर क्या लिखना है हमें 1। क्लियर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखते हैं कि हमें उसमें क्या बोला है, फाइंड द रियल वेजेस। रियल वेजेस बोला है यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं फॉर द वर्कर ऑफ अ क्लास ऑफ अ सिटी, यानी कि हमारे पास इतने डिफरेंट ईयर अवेलेबल किए गए हैं 2010 से लेके 15 तक के। एवरेज मंथली वेजेस दिया है, यानी कि आपका जो इनकम है वेजेस है वो डायरेक्टली दे दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी ऑलरेडी दिया ही है, तो हमें सिर्फ क्या करना है रियल वेज का फॉर्मूला पुट करना है और उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन पुट करना है। क्लियर। रियल वेज का फॉर्मूला गाइज यहाँ पे लिखना कंपलसरी, अदरवाइज 0.5 मार्क भी कट हो सकता है। कौन सा वाला फॉर्मूला है, इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। हमारे पास इनकम भी है, लिविंग इंडेक्स नंबर भी है, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। क्या होगा फर्स्ट 2010 के लिए इनकम, न्यूमरेटर में इनकम है यानी कि 15,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है यानी कि ये 192 एंड इनटू 100। व्हाट इज द आंसर 7812.5। ये सारे जो रियल वेजेस के वैल्यूज आने वाले हैं वो किस में आने वाले हैं, रुपीज में आने वाले हैं। फिर 11 के लिए करते हैं इनकम यानी कि 15,600 बाई 203 इंडेक्स नंबर एंड इनटू 100। व्हाट इज आंसर 7684.73। नेक्स्ट 2012 के लिए 16,200 डिवाइडेड बाई 228 इंटू 100। व्हाट इज आंसर 7105.26। 2013 का देखते हैं 17,000 डिवाइडेड बाई 268 इंटू 100। व्हाट इज आंसर 6343.28। नेक्स्ट ईयर का कंसिडर करते हैं 18,000 इनकम, 270 हमारा है लिविंग इंडेक्स नंबर यानी कि 18,000 डिवाइडेड बाई 270 इंटू 100। व्हाट इज आंसर 6,666 रुपीज़.67। फिर नेक्स्ट वन है 2015 का 20,000 हमारा इनकम है और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमारा है 287। 20,000 डिवाइडेड बाई 287 इंटू 100 क्या हो जाएगा आंसर हमारा 6968.64। तो गाइज ये हो गए हमारे सारे रियल वेजेस अकॉर्डिंग टू ईयर। क्वेश्चन में हमें और कुछ भी पूछा है कि फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी इन द ईयर 2015 एंड बेस ईयर कौन सा कंसिडर करना है 2001, यानी कि 2015 में हमारा परचेजिंग पावर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो परचेजिंग पावर का फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। सिर्फ क्या फ़र्क है परचेजिंग पावर के फॉर्मूला में, परचेजिंग पावर यहाँ पे ही डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं। परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमें कौन से ईयर के लिए कंसिडर करना है 2015 के लिए कंसिडर करना है। क्लियर। 2015 में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए 1 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड इंटू 100। तो 1 तो हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2015 में कितना है 2015 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 287 एंड इंटू 100। व्हाट इज द आंसर 0.35। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो रुपीज़ में थी, तो ये क्या होगा हमारा
पैसा होगा। क्लियर, यानी कि हमारा 2015 के अकॉर्डिंग जो परचेजिंग पावर होगा वो कितना होगा 0.35 पैसा। क्लियर।